हेलो, वेलकम वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। अच्छा, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो वीडियो बना दी जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी लोग डिमोटिवेटेड से फील हो, एज मोस्ट ऑफ यू आर एस्पिरेंट। एंड देखो, एग्जाम आने वाला है। आज मुझे आप लोगों से ही स्पेशली बात करनी थी। एंड पता है, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था लास्ट ईयर ही, मतलब इसी ईयर जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, कि पता है क्या होता है कि हमारा कब दिसंबर चला जाता है एंड कब जनवरी खत्म हो जाती है हमें नहीं पता चलता। हमें एट द एंड ऑफ जनवरी पता चलता है कि चलो इस ईयर का 1 मंथ भी गया, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है। सो ये वही टाइम है। मुझे उस टाइम के रिगार्डिंग एक बात करनी थी जो हम लोग करते हैं गलती, बिकॉज एज यू ऑल नो, घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने। सो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कुछ बातें। तो देखो, बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, बट मैं 4 कैटेगरी के स्टूडेंट पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी एंड आप रिलेट कर लेना कि आप उसमें से किस टाइप के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई पहले हम ना सिलेबस वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा एग्जाम को बहुत कम टाइम है। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर हम क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि एक बार एक रिवीजन कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो टेस्ट ही टेस्ट हमें देने हैं और फिर हम लेकर आएंगे 600 प्लस या 650 प्लस या 700 प्लस, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। थर्ड टाइप के स्टूडेंट क्या होते हैं जो गिव अप कर देते हैं कि इस साल तो हमसे होने नहीं वाला, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो आप रिलेट कर लेना कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करना चाहती हूँ कि जो ये सोच के बैठे हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम टेस्ट देना शुरू करेंगे। आप एक बात देखें, जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए उसमें से किसी पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देकर देखना। अगर आप उसके अंदर 100% स्कोर कर रहे हैं, 100 भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि चलो आप उसके अंदर 600 प्लस मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं, तो ठीक है, आपका करना सही है कि चलो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप टेस्ट देना शुरू करें। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, जितना आपका कंप्लीट हुआ है एंड जो आपका चल रहा है उसको टीचर के साथ कंप्लीट करते जाओ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, लास्ट में जाके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया मान लो, फिर आप अपना सिलेबस के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब टेस्ट देंगे, तब आपके पास मौका नहीं होगा अपनी मिस्टेक को सुधारने का, है ना। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो। जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसका रिवीजन स्टार्ट करके ना उसके टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। टेस्ट से मत भागो, यही अल्टीमेट आपका सिलेक्शन कराने वाली चीज है। चाहे आप कितना भी पढ़ ले, जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो ना तो कुछ नहीं होने वाला होता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि हम पहले रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट देंगे और बहुत सारे जम के टेस्ट देंगे और हम तो ले आएंगे भैया 700 प्लस। तो आपसे भी एक बात बोलना चाहूंगी, देखो क्या है ना, अगर सपोज आपने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया, तब आपने टेस्ट दिया, आपका 600 स्कोर नहीं हुआ, लेकिन जब टाइम नहीं बचेगा लास्ट में, क्योंकि रिवीजन जब करते जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा ना आपके एग्जाम के बीच में, है ना। तो फिर उस टाइम आप कैसे पता लगाएंगे कि जो आपने रिवीजन किया वो सही स्ट्रेटेजी थी या नहीं। तो आपसे ये बोलूंगी, जितना आपने अभी रिवाइज कर लिया है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, उसका टेस्ट देकर देखो। उस टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपना रिवीजन मेंटेन कर लेना। और अगर इन केस ऐसा होता है कि आपका वो चैप्टर जिनका आपने रिवीजन किया उसका टेस्ट दिया उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना रिवीजन की वो सही नहीं है। आपके पास अभी टाइम होगा उस स्ट्रैटेजी को चेंज करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाने का, ताकि अल्टीमेटली रिवीजन ऐसा हो कि आप एग्जाम में जितना आप टारगेट कर रहे हो ना स्कोर उतना आ जाए। हाँ देखो, इतना तो नहीं आता जितना हम टारगेट करते हैं, बट हाँ उसके आसपास आ जाता है, किसी का उससे ज्यादा भी आ जाता है। सो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि टेस्ट दो, अल्टीमेटली टेस्ट ही देना है आप लोगों को, ओके। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है वो भी पता चल जाएगा, नहीं सही है वो भी पता चल जाएगा, टाइम भी पता चल जाएगा, ताकि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। सो गाइज, मुझे इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को वन ऑफ द अमेजिंग ऐप, मेमोनीट ऐप। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इस ऐप को यूज़ किया था एंड अभी इसके अंदर जो अमेजिंग फीचर मैंने देखा है ना वो बहुत मस्त है। लाइक जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना नीट की, तो हम एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज करते हैं जिसके लिए हमें दूसरी बुक देखनी पड़ती है, एंड फिर दोबारा से हम रिवाइज करते हैं कि ओके ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ था। बट कभी कभी हम लेजी फील करते हैं और हम इस चीज़ को बात के लिए अवॉइड कर देते हैं। बट अगर आपको ये दोनों फीचर एक ही जगह मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सो मेमोनीट में ना एनसीईआरटी की सारी लाइन को हाईलाइट किया हुआ है जहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड जैसे ही आप उस हाईलाइटेड लाइन को प्रेस करेंगे तो एकदम से सेम क्वेश्चन पॉपअप हो जाएगा कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बना था एंड इस ईयर में बना था। सो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा ना ये पता लगाना कि हाँ इस लाइन से या फिर इस पेज से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एंड आप दोबारा से लेजीनेस भी नहीं दिखाएंगे, वो हैंड टू हैंड आपका रिवाइज हो जाएगा। एंड ऑल्सो मेमोनीट में आपको न्यूली फॉर्म क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, नोट्स मिलेंगे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू एनएमसी का जो रिड्यूस सिलेबस है ना, एंड ऑल्सो पीवाईक्यूज ड्राइव एंड एडवांस क्वेश्चंस हैं
जहाँ पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेम किए हुए हैं, दैट आपको वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले, एंड ऑल्सो वाइड वैरायटी ऑफ फीचर्स इन ईच सब्जेक्ट लाइक नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, मोर फन पार्ट इन योर लर्निंग अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग द MCQs क्वेश्चन। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आपको परचेज करना है आप वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी एंड काफ़ी फीचर्स वहाँ फ्री भी होते हैं, तो आप एक बार डेफिनेटली चेक करना, उसके बाद आपको लगे कि परचेज करना है तो डेफिनेटली करना। नाउ मूविंग टू थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो गिव अप करके बैठ चुके हैं, जिनको है कि भाई अब तो हमारा होना नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। तो आप ये बताओ, गारंटी लेते हो कि नेक्स्ट ईयर भी आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या नेक्स्ट ईयर यही सर्कमस्टेंसेस रहेंगे आप लोगों के साथ? तो मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए जब हम गिव अप करते हैं। आप लोगों से मैं ये बोलूंगी, आप 50% तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लो। चलो अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी अपना नीट देना है ना, तो 50% सिलेबस कंप्लीट कर लो। मे बी क्या पता ऐसा हो कि 50% सिलेबस जो आप कंप्लीट करो उससे आप इतना अच्छे से कर ले कि आपके अंदर मोटिवेशन आए कि अगला 50% आप जो लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं उनसे भी बेटर कर लो और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना? देखो कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, क्या पता अभी जो आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप टॉपर लिस्ट में भी आ जाए। तो गिव अप लास्ट मोमेंट तक नहीं करना होता है हमें, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले भी ना गिव अप नहीं करना होता। क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड केमिस्ट्री उसकी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी बट उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। टू बी फ्रैंक ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं हुई थी। 1 वीक पहले उसने मतलब गिव अप कर दिया था एक तरीके से, फिर उसके माइंड में पता नहीं क्या आया एंड उसने अपनी की ठीक है जितना मुझसे ऑर्गेनिक में होगा करते हैं और देते हैं पेपर, एंड दैट ईयर वो उसका सिलेक्शन हो गया वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन यूपी इटसेल्फ, है ना? तो सोचो अगर उसने गिव अप कर दिया होता कि भाई मेरी तो ऑर्गेनिक प्रिपेयर नहीं है, एक हफ्ते में क्या होना, तो नेक्स्ट ईयर उसने ट्राई किया होता। सर्कमस्टेंसेस तो कुछ नहीं पता, क्या पता तब भी होता नहीं होता, लेकिन उसने ये सोच के कि चलो अब पूरा तो प्रिपेयर है, करके देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उसको हो गया एंड देखो इतने अच्छे मार्क्स हो गया कि यूपी में ही टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। सो हमें कुछ नहीं पता होता कि कब हमारे साथ क्या होता है, तो लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करना होता। आप लोग भी अपना करो, जितना हो सकता है इतना करो, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर तो तुमने वैसे भी सोचा हुआ है तो दे लेना। अच्छा ये सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। मेन मेरा पॉइंट ये है कि चाहे कुछ भी हो, एक तो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, है ना? और उसके साथ आप लोगों को टेस्ट देने हैं और टेस्ट को एनालाइज भी करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ एनालाइज भी करना है, बिना एनालाइज किए कुछ फायदा नहीं है आप लोगों का। सो मुझे आप लोगों से यही छोटी छोटी बातें करनी थी। चलो ये तो यहाँ पर बात हुई। उसके साथ आप लोगों से एक बात और बोलनी है कि ये वाली टाइप की जो वीडियो है ना, मेरा दूसरा जो चैनल था या है, मैं सोची उस पर डालूं। मतलब अब एग्जाम में इतना तो टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो मैं सोची थी कि बीच बीच में जो मतलब मैंने अब गलतियां की थी या फिर जो चीज़ मुझे लगा कि हाँ ये नहीं करना था या ये करना था, वो सारे पॉइंट शेयर करूंगी। क्योंकि वो वाला टाइम चल रहा है जो स्पेसिफिकली बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, या इस टाइम आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको अडेप्ट करनी चाहिए। वो छोटी छोटी वीडियोस करके उस वाले चैनल पे बनाऊंगी एंड उसके साथ उसमें ना शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगी थोड़ा मोटिवेशन के लिए। और ये वाला जो मेरा ये वाला ही चैनल है, इस पर मैं अब सोच रही हूँ कि अपने कॉलेज से रिलेटेड ही डालूँ। वैसे एनीवे कुछ ऐसा है तो है नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि डेली ब्लॉग का थोड़ा थोड़ा आप लोगों से अपडेट देती रहे, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ना जीने की, एक तरीके से मतलब वहाँ पर रहने की, और इससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और मेरा मोटिवेशन भी अच्छा रहेगा। जैसे अभी आपने मुझे देखा कितना ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा मेकओवर कर लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप अपने लो फेज में हो ना, तो थोड़ा हट के कुछ करना चाहिए। और थोड़ा सा मेकओवर के बाद मैंने एक चीज़ सोची कि लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी है। ये एक एक्सपेरिमेंट ही है और मैं एक्सपेरिमेंट वैसे भी करती ही रहती हूँ क्योंकि आई लव एक्सपेरिमेंट इस टाइप के। कुछ भी सेट तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।